नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उपहार। सुप्रिया आज बहुत खुश थी। 2 सालों बाद वह आज अपनी चचेरी बहन की शादी में मायके जा रही थी। सुप्रिया जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रही थी। तभी सुप्रिया की सास ने आकर उसे एक पैकेट देते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारी बहन के लिए उपहार है। सुप्रिया ने खुश होकर उस पैकेट को ले लिया और उसे खोलने लगी। तभी सुप्रिया की सास ने जल्दी से कहा, बहू, इसे खोलो नहीं, मैंने पैक करवा दिया है, वहीं जाकर खोलना। सुप्रिया को भी देर हो रही थी। उसने पैकेट अपने बैग में रख लिया। थोड़ी देर बाद ही वो अपने पति और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर मायके के लिए निकल गई। शाम होते होते वो अपने मायके पहुंच गई। दूसरे दिन हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। पूरा परिवार खुश था। सुप्रिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज वर्षों बाद उसके मायके में मंगल गीत गाए जा रहे थे। जब से उसके पापा की मौत हुई थी, मायके में कोई मंगल कार्य नहीं हुआ था। पापा की मौत के बाद माँ टूट सी गई थी, लेकिन उसके ताऊ जी ने एक बड़े भाई की तरह सुप्रिया की माँ को मान सम्मान और अधिकार दिया। धीरे धीरे माँ का दुख कम होने लगा। सुप्रिया को भी ताऊ जी ने कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके ताऊ जी ने उसके बच्चे के जन्म पर उसकी ससुराल वालों को ढेरों उपहार दिए। विशेषकर उसकी सास को वो हमेशा सुप्रिया की सास को कांजीवरम साड़ी ही देते थे। हर तीज त्यौहार पर उसकी साड़ी के साथ ताऊ जी उसकी सास के लिए भी साड़ी भेजते थे। पिता की मौत के बाद भी सुप्रिया को कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके पिता नहीं हैं। ताऊ जी ने हर तरह से पिता का फर्ज निभाया था। आज उनकी छोटी बेटी की शादी थी। सभी रिश्तेदार जो उपहार लड़की के लिए लाए थे, वो ताई जी को देने लगे। तभी सुप्रिया भी अपनी सास का दिया उपहार वहाँ लेकर आई। सभी के लाए हुए उपहारों को सुप्रिया की बहन खोल खोल कर देख रही थी। तभी उसने सुप्रिया से कहा, दीदी, आप मेरे लिए क्या लाई हैं, जरा मैं भी देखूं। सुप्रिया उसे उपहार का पैकेट देती, उससे पहले ही उसने सुप्रिया के भी हाथ से उपहार का पैकेट ले लिया और उसे खोलने लगी। जब बहन ने पैकेट खोला तो सुप्रिया उसमें रखी साड़ी देखकर स्तब्ध रह गई। उसमें तो एक साधारण सी साड़ी रखी हुई थी। सुप्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसके ताऊ जी की बेटी के लिए ऐसा उपहार देंगी। उसके ससुराल में बहुएं अपने मायके में देने वाले उपहार खुद नहीं खरीद सकती थी। थोड़े दिनों पहले ही उसकी जेठानी और देवरानी की बहनों की शादी थी, तो सास ने उन्हें बनारसी साड़ियाँ दी थी, साथ ही पायल और बिछुआ भी था। सुप्रिया ने भी जब पैकेट लिया था तो यही सोचा था कि उसकी बहन के लिए भी सास ने बनारसी साड़ी दी होगी, इसीलिए उसने पूरे विश्वास के साथ बहन को वह पैकेट खोलने दिया और खुद भी पहले खोल कर नहीं देखा। अगर उसे यह पता होता कि उसकी सास उसके साथ ऐसा करेंगी तो वह पैकेट सबके सामने ना लाती, अपने पास से कोई अच्छा सा उपहार दे देती। उपहार देख सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वह पैकेट बहन के हाथ से लेकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तो मैं नाउन चाची के लिए लाई हूँ। उन्होंने बेटे के जन्म पर माँ से कहलवाया था कि वो नई साड़ी लेंगी। मैं तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लाई हूँ। इतना कहकर सुप्रिया ने जल्दी से अपने पर्स से एक सुंदर सी डिबिया निकाली और बहन के हथेली पर रख दी। वो अंगूठी उसके पति ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। सुप्रिया ने उसे पहना नहीं था, सोचा था बहन की शादी में पहनेगी। ताई जी और उसकी माँ समझ गई थी कि सुप्रिया झूठ बोल रही है। वो साड़ी ना उनके लिए नहीं, उनकी बेटी के लिए ही थी। वो दोनों सुप्रिया की स्थिति समझ गई थी, इसलिए रिश्तेदारों के सामने किसी ने कुछ नहीं कहा। सुप्रिया के पति भी वो साड़ी देखकर स्तब्ध रह गए थे। उन्हें अपनी माँ से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। आज सुप्रिया ने बहुत सूझबूझ से अपने मायके में उसे और उसके घरवालों को शर्मसार होने से बचा लिया, लेकिन रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी थी। सभी यह कह रहे थे कि जो साड़ी सुप्रिया नाउन को देने की बात कर रही है, वो उसकी सास ने उसकी बहन के लिए दी थी। यहाँ अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए सुप्रिया अपनी अंगूठी बहन को देकर सबके सामने शर्मसार होने से बचने की कोशिश कर रही है। बात ही ऐसी थी।
जिस व्यक्ति ने हमेशा उसकी सास को अच्छी से अच्छी चीज़ें उपहार में दी थी, आज उसी औरत ने उनकी बेटी को साधारण साड़ी उपहार में दी थी। सुप्रिया ने एकांत मिलते ही अपने पति से कहा, यह आपकी माँ ने अच्छा नहीं किया। आप हमेशा मुझे उनकी हर गलत बात बर्दाश्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन अब मैं उनकी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी और इस हरकत के विषय में उनसे बात भी करूंगी। सुप्रिया के पति ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। बारात विदा होने के बाद जब सुप्रिया अपने ससुराल जाने लगी तो उसकी ताई जी ने उसे विदाई की साड़ी दी और एक साड़ी उसकी सास के लिए दी। सुप्रिया ने इस बार सास की साड़ी नहीं ली, उसे ताई जी को देते हुए कहा, आपने मेरी सास को अब तक बहुत कुछ दिया है, अब मेरी बहन की सास को दीजिए। ताई जी सब समझ रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बिटिया सास से कुछ कहना नहीं, कुछ लोगों की सोच ही छोटी होती है। सुप्रिया ने ताई जी को कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन में तो तूफान उठा हुआ था। वो उसे बहुत मुश्किल से दबाए हुए थी। अपने ससुराल पहुंचकर सुप्रिया ने पहली बार गुस्से में अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे मायके वालों को इतना घटिया उपहार भेजकर उनका अपमान क्यों किया, जबकि मेरे ताऊ जी ने हमेशा आपको महंगा उपहार दिया है। तब सुप्रिया की सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो सुप्रिया और सुप्रिया के पति स्तब्ध रह गए। सुप्रिया की सास ने कहा, वो तुम्हारी सगी बहन तो थी नहीं, ताऊ जी की बेटी थी, इसलिए ऐसा उपहार दिया था। सुप्रिया कोई जवाब देती उससे पहले सुप्रिया के पति ने कहा, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उपहार लेने के लिए वो सुप्रिया के ताऊ जी नहीं हैं, पिता जैसे हैं, और उनकी बेटी को देते समय वो ताऊ जी की बेटी है, सगी बहन नहीं। यह कहकर आपने आज प्यार और अपनेपन के रिश्ते को अपमानित किया है। आप जैसे लोगों के कारण ही बेटियों को मायके में चाचा ताऊ से वो प्यार और अपनापन नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा हम देंगे वैसा ही पाएंगे। सुप्रिया के ससुर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा और उनसे भी कहा, आज के बाद तुम सुप्रिया बहू के लिए उनके मायके वालों के लिए कोई उपहार नहीं लाओगी, वो मैं खुद लेकर आऊँगा या बहू लेगी। आज तुमने मुझे समधी जी और समधन जी के सामने शर्मसार कर दिया। तुम जैसी सासों के कारण आगे चलकर बहुएं अपनी ननदों के साथ ऐसा करके उन्हें अपमानित करती हैं। फिर वो सुप्रिया की ओर मुखातिब होकर बोले, बहू, जब तुम्हारी बहन मायके आएगी तो उसे यहाँ बुला लेना। मैं उनके अपमान की भरपाई तो नहीं कर सकता, पर बिटिया को यहाँ से अपनी बेटी की तरह उपहार देकर विदा करूँगा। अपने ससुर की बात सुनकर सुप्रिया के मन का मलाल कुछ कम हो गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। सुप्रिया की सास शर्म से अपना सर झुकाए खड़ी थी। आज बहू बेटे के सामने उन्हें अपनी ही छोटी सोच के कारण शर्मसार होना पड़ा था। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।